नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना कोर्ट केस मात्र 90 से 180 दिनों के अंदर यानी कि 3 से 6 महीने के भीतर खत्म करना चाहते हैं तो कानून में ऐसे अनेकों प्रावधान दिए हैं जिसके अंदर मात्र एक एप्लीकेशन लगाकर आप अपने केस को 6 महीने के भीतर बड़ी आसानी से खत्म कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे केवल तभी कोर्ट आपकी बात सुनेगा। कई ऐसे मामले हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट की सीधी गाइडलाइंस है कि कोर्ट को आगे से यह रास्ता अपनाना है ताकि जल्दी से जल्दी 6 महीने के भीतर कोर्ट केस का निपटारा किया जा सके। बस कमी आती है कि आपको इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके चलते सालों साल आप कोर्ट में फंसे रहते हैं और अंत में आकर भी आपके पक्ष में कोई निर्णय नहीं आता। अब दोस्तों, आज मैं यही चीज क्लियर करने वाला हूं कि कानून के ऐसे कौन से प्रावधान में बताया है जिसके तहत आप मात्र 6 महीने के भीतर अपना निपटारा करवा सकते हैं। इसके अलावा उसकी प्रक्रिया क्या होती है, क्या उसमें चीजें होती हैं, यह सारी चीज आज मैं विस्तार में आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कि जो हमारा सीपीसी है, बड़ी ध्यान से समझिएगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अगर आप इसका सेक्शन 89 देखें तो वो आपको ऐसे अनेकों माध्यम बताता है जहां पर आप अपने कोर्ट केस का निपटारा जल्द से जल्द कर सकते हैं। आपको सालों साल अटके नहीं रहना पड़ेगा, आपको जज के फैसले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप एक मीडिएटर बिठाकर सेटलमेंट करके उस फैसले को फाइनल करवा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ पहले जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको बताया था आर्बिट्रेशन, कॉन्सोलिएशन, मीडिएशन और जुडिशियल सेटलमेंट, ये 4 ऐसी टेक्निक्स होती हैं जहां पर आप जल्द से जल्द केस का निपटारा करवा सकते हैं। इससे पहले मैं अपनी वीडियो में आर्बिट्रेशन के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहां पर बस कार्ड बटन पर क्लिक करें और अभी जाकर वीडियोस देख सकते हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं मीडिएशन के बारे में। मीडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो विवादित पार्टी है, दोनों पार्टियां हैं, उनके बीच में एक बिचौलिया मीडिएटर बैठाया जाता है। मीडिएटर क्या करता है, दोनों पार्टियों के बीच की समस्याएं सुनता है और उन दोनों पार्टियों के बीच में सेटलमेंट करवाने की कोशिश करता है ताकि वो जो दोनों पार्टी है सालों साल अपने वहां पर खराब करने वाली थी, वो समय रहते ही कम समय के भीतर जो 180 दिन यानी कि 6 महीने के भीतर अपने पूरे केस का निपटारा करवा सकते हैं। अगर आप मीडिएशन एक्ट 2023 देखें तो वो भी ये कहता है कि 6 महीनों के भीतर ही हर केस का निपटारा करना पड़ेगा जो मीडिएशन में लाया गया है। अब बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और ना ही एडवोकेट उनको इस चीज की प्रॉपर जानकारी देते। फिर भी कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बाउंडेशन लगा दी कि अगर ऐसा कोई विवाद होता है तो पहले वो मीडिएशन में जाएगा, दोनों पार्टियों के बीच सेटल करवाया जाएगा। अगर सेटलमेंट नहीं होता तभी उसको केस को कोर्ट के अंदर सुनवाई की जाएगी। अब डिस्प्ले पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऐसे कौन कौन से मैटर है जहां पर पहले मैटर हमेशा मीडिएशन में ही जाएगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, सबसे पहले आते हैं कमर्शियल डिस्प्यूट, यानी कि अगर कोई ऐसा विवाद है जिसमें कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, कोई ट्रेड एग्रीमेंट, इनके थ्रू विवाद चल रहा है तो उसको पहले मीडिएशन में ले जाकर सोल्व कराया जाए। फिर आते हैं सिविल डिस्प्यूट, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई बंटवारे का केस हो गया, जमीन से संबंधित केस हो गए, वो हमेशा पहले मीडिएशन में भेजे जाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट, तो अगर आप यहां पर कंज्यूमर एक्ट देखें, रिलीफ एक्ट 2019, तो वहां पर भी ऐसे मैटर को मीडिएशन में भेजा जाता है ताकि दोनों पार्टी जल्द से जल्द अपने विवाद का निपटारा करा सके। अब इन केसेस में क्या होता है, आप लोगों तक प्रॉपर जानकारी नहीं पहुंचाई जाती, इसीलिए मीडिएशन में जाने के बावजूद भी केस फेल हो जाता है और फिर आपको सालों साल कोर्ट में अटका रहना पड़ता है।
तो ध्यान दीजिएगा, मीडिएशन का रास्ता अपनाएं ताकि सालों साल कोर्ट में खराब ना करके आप मात्र 6 महीने में उस विवाद का निपटारा करा लें। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे केसेस के बारे में जहां पर मीडिएशन हो ही नहीं सकता। जी हां, अगर आप हर सिचुएशन में सोच रहे मीडिएशन करा लें तो वो संभव नहीं है। अब डिस्प्ले पर देखिए कि कहां कहां मीडिएशन नहीं किया जा सकता। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, क्रिमिनल केसेस ऐसे होते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पर मीडिएशन नहीं हो सकता, या फिर फ्रॉड वगैरह के केसेस, वहां पर मीडिएशन नहीं हो सकता। कोई अर्जेंट रिलीफ जैसे स्टे चाहिए, इंजंक्शन ऑर्डर चाहिए, वहां पर मीडिएशन नहीं हो सकता। या फिर अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी इसके मैटर है, वहां भी दोनों पार्टियों के बीच में मीडिएशन नहीं कराया जा सकता। तो यहां से आपको इतनी तो जानकारी हो ही गई कि कब आप मीडिएशन का रास्ता अपनाकर मात्र 6 महीने के भीतर केस का निपटारा करा सकते हैं, और यह भी पता लग गया कि कब मीडिएशन नहीं हो सकता। अब अगर आप भी मीडिएशन में जाने का मन बना चुके हैं तो आपको पूरा मीडिएशन का प्रोसेस पता होना चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी अगर आपको नहीं है तो कानून का फिर आपको कोई भी जानकारी नहीं है। नाउ 3 स्टेप है, प्री मीडिएशन, मीडिएशन प्रोसेस और पोस्ट मीडिएशन। ये तीनों स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे कैसे पार्टियों को सामने लाया जाता है, एग्रीमेंट बनता है, बीच में बातचीत होती है। ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए ताकि एटलीस्ट अपने एडवोकेट साहब से आप इस चीज में कॉन्फिडेंट बात कर सके। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सबसे पहला आता है प्री मीडिएशन स्टेज। यहां पर क्या होता है, सेक्शन 89 सीपीसी का सहारा लेते हुए वहां पर मैटर मीडिएशन में भेजा जाता है कि जाओ आप पहले मीडिएशन में जाकर इस केस का निपटारा करो। अब इसके बाद जो अगला स्टेप आता है उसमें होता है एक मीडिएटर अपॉइंट करना। जो बिचौलिया होता है, मीडिएटर होता है, या तो पार्टी दोनों आपसी सहमति से करती है या कोर्ट डायरेक्शन देता है कि वहां पर कौन मीडिएटर होगा। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक एग्रीमेंट साइन होता है। एग्रीमेंट में क्या होता है, पार्टी मीडिएशन एग्रीमेंट साइन करती है जहां पर वो स्कोप लिखती है कि किन किन ग्राउंड्स पे, किन किन कंडीशन पे हम मीडिएशन करने वाले हैं। ये होता है प्री मीडिएशन प्रोसेस, यानी कि मीडिएशन से पहले का। इसके बाद शुरू होता है हमारा पूरा मीडिएशन प्रोसेस। अब सबसे पहले क्या होता है, ओपनिंग सेशन होता है। ओपनिंग सेशन क्या होता है, मीडिएटर दोनों पार्टियों के बारे में जानते हैं, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर देखते हैं कि यहां पर किस कारण से विवाद है, और दोनों पार्टी अपने अपने वहां पर इश्यू सामने रखते हैं। इसके बाद वहां पर ज्वाइंट डिस्कशन होता है। ज्वाइंट डिस्कशन का मतलब दोनों पार्टी एक दूसरे से अपनी इश्यूज क्रिएट करती हैं कि इनसे क्या विपत्ति आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। फिर उसके बाद वहां पर मीडिएटर उन दोनों की बातों को सुनता है। नाउ कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, एक प्राइवेट कोशिश होता है, यानी कि उन दोनों पार्टियों को यह बोला जाता है कि देखो भाई, आप दोनों सामने मत आओ, एक एक करके मेरे सामने आओ, मैं दोनों की बातें सुनूंगा, फिर इस चीज पर निर्णय लूंगा। मतलब दोनों पार्टियों को अकेले में एक एक करके सुनवाई की जाती है। ये स्टेप जानने अनिवार्य है ताकि कल को ये ना कहे कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी। इसके बाद दोस्तों अगला होता है नेगोशिएशन कराना। भाई जब दोनों पार्टियों की सुनवाई हो गई, कंडीशन पता लग गई, तो जो हमारे मीडिएटर होते हैं दोनों पार्टियों के बीच सेटलमेंट कराने की कोशिश करते हैं और उस पूरे केस को खत्म कराने की कोशिश करते हैं। नाउ इसके बाद मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट बनता है मीडिएशन एक्ट 2023 के अंडर, जहां पर क्या होता है, वहां पर उन दोनों पार्टियों के बीच जो टर्म्स कंडीशन सेटल हुए वो उसमें लिखकर उन पार्टियों के साइन कराए जाते हैं, मीडिएटर के साइन होते हैं, और वो जो एग्रीमेंट होता है कोर्ट की डिग्री की तरह ही पूरी तरीके से माना जाता है। ऐसा नहीं है कि मीडिएशन है तो उसकी कोई मान्यता नहीं है। जैसे कोर्ट अपना निर्णय देता है इसी प्रकार के वो डिग्री होती है, उसको आप सभी लोगों को मानना पड़ता है। और अंत में अगर आप दोनों पार्टियों का आपस में सेटलमेंट नहीं हो पा रहा तो उस मैटर को कोर्ट में भेजा जाता है ताकि कोर्ट एक पार्टी के विपक्ष में निर्णय दे दे। पर ये जो मैंने मीडिएशन प्रोसेस बताया था, मात्र 6 महीने के अंदर आप लोगों के बीच विवाद का निपटारा करा देता है। नाउ इसके बाद आपको 2 से 3 बड़ी जजमेंट पता होनी अनिवार्य है, जो यहां पर हर कोर्ट को कहती है कि पहले मीडिएशन में इस प्रोसेस को किया जाए। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, पहला केस लो है के श्रीनिवास राव वर्सेस डी ए दीपा, 2013 का ये साइटेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मीडिएशन मैट्रिमोनियल, यानी कि जो पति पत्नी में या घर वालों में विवाद होता है वहां पर मैंडेटरी किया जाए, मतलब कंपलसरी किया जाए। वो दोनों पार्टी कोर्ट में जाने से पहले मीडिएशन में जरूर जाए, ताकि अगर उनके बीच किसी भी प्रकार का सेटलमेंट संभव हो तो कोर्ट केस में ना फंसकर वो मीडिएशन में ही उस चीज का निपटारा कर सके। काफी बड़ी जजमेंट है जहां पर हर पति पत्नी के विवाद को पहले मीडिएशन में भेजा जाए, ऐसी डायरेक्शन दी गई। अब अगला जो हमारा केस लो है, डिस्प्ले पर ध्यान दें, एम.आर. कृष्णमूर्ति वर्सेस न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 3 SCC 594 इसका साइटेशन नंबर है। सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया था जो मोटर एक्सीडेंट मीडिएशन अथॉरिटी है MAMA,
हर मोटर एक्सीडेंट क्लेम को मीडिएट करे, मतलब सेटलमेंट कराए दोनों पार्टियों के बीच कि कितने में कितना सेटलमेंट किया जा सकता है, वहां पर कोर्ट में प्रोसेस को ज्यादा लंबा ना चलाए। यानी कि जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स हैं उनको भी मीडिएशन में सोल्व किया जा सकता है। अगला जो हमारा लैंडमार्क केस है, डिस्प्ले पर ध्यान दें आप, शालिनी श्याम शेट्टी वर्सेस राजेंद्र शंकर पाटिल, 2010 का केस लो है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर पार्टी के बीच में पहले मीडिएशन लाना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आप अपना मैटर मीडिएशन वगैरह में लेकर जाओ, और जो रिलेशनशिप वाले डिस्प्यूट होते हैं वो तो खासकर मीडिएशन में पहले भेजे जाए। रिलेशनशिप मतलब किराएदार, मकान मालिक, मैनेजर, एजेंट, जब ऐसे कोई रिलेशनशिप आ रहे हैं और उनके बीच विवाद हो रहा है तो उनको पहले मीडिएशन में भेजो, ताकि वहां पर जाकर वो जल्द से जल्द उसका निपटारा करा सके, कोर्ट केसेस में समय बर्बाद ना करें। ना दोस्तों, ये जो सारा प्रोसेस है सेक्शन 89 सीपीसी में दिया गया है, और मैं उम्मीद करता हूं यहां आपको क्लियर हुआ होगा कि मीडिएशन होता क्या है, कौन से कानूनी प्रावधान में है। कोर्ट खुद कहते हैं कि पहले मीडिएशन में जाओ, तो इसीलिए अपने एडवोकेट साहब को कहना चाहिए कि हम चाहते हैं सालों साल कोर्ट में ना लगाकर मीडिएशन में हमें लेके जाए, वहां हम अपने विवाद का सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं, ताकि कम समय में आप अपने विवाद का निपटारा करा सके। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें,